हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे और उस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाकर डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस को बनाकर अपने स्पोकन इंग्लिश के प्रैक्टिस को भी बेहतर बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा फिल अप टू से, जिसका मतलब होता है कोई काम करने की ताकत होना, कोई काम करने की सलाहियत होना, कोई काम करने की हिम्मत होना। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फिल अप टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट। मुझ में हिम्मत, ताकत या सलाहियत, तीनों में से कुछ भी एक शब्द बोल सकते हैं। जैसे कि मुझ में सलाहियत नहीं है तुमसे बहस करने की, या मुझ में हिम्मत नहीं है तुमसे बहस करने की, मुझ में ताकत नहीं है तुमसे बहस करने की। आई डोंट फील अप टू आर्ग्यूइंग विद यू। मुझे पता है कि उन लोगों में मुझसे ऐसे बात करने की ताकत नहीं है। आई नो दैट they don't feel up to talking to me like this. I know that they don't feel up to talking to me like this. मुझे या मुझ में इस कठिन काम को करने की ताकत नहीं है। I don't feel up to doing this hard work. I don't feel up to doing this hard work. अगर तुम में ऐसा करने की ताकत है तो मैं अभी के अभी तुम्हारे साथ वहाँ जाने को तैयार हूँ। इफ़ यू फीड अप टू डूइंग सो, इफ़ यू फीड अप टू डूइंग सो, आई एम रेडी टू गो देयर विद यू राइट नाउ। इफ़ यू फीड अप टू डूइंग सो, आई एम रेडी टू गो विद यू राइट नाउ। क्या उन लोगों में गरीबों की मदद करने की ताकत नहीं थी? डिड नॉट बोलिए या डिडंट बोलिए। डिडंट दे फीड अप टू हेल्पिंग द पुअर? क्या तुम्हें अपने परिवार के लिए एक नई कार खरीदने की ताकत नहीं थी? ये पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पे डिडंट का यूज़ हो रहा है। Didn't you feed up to buying a new car for your family? Didn't you feed up to buy a new car for your family? आज मैं बहुत थक चुका हूँ। Today I am so tired and now I don't feed up to going anywhere. और अब मुझे कहीं भी जाने की ताकत नहीं है, मुझे में जाने की हिम्मत नहीं है, या मुझे कहीं भी अब जाने की सलाहियत नहीं है। एंड नाउ आई डोंट फीड अप टू गोइंग एनीवेयर। अगर तुम्हें उसके माता पिता से शादी करने के लिए उसका हाथ मांगने की ताकत है, इफ़ यू फील अप टू सीकिंग हर हैंड्स फॉर मैरिज टू हर पेरेंट्स, अगर उसके माता पिता से उसकी शादी के लिए हाथ मांगने का तुम में ताकत है, हिम्मत है, कॉमा है यानी तो, लेट्स गो देयर, वहाँ चलते हैं, तो वहाँ चलते हैं, कॉमा का मतलब तो हो जाता है, कॉमा से तो का सेंस निकलता है। लेट्स गो देयर, वहाँ चलते हैं। अ फेयर बीट ऑफ, जिसका मतलब होता है अच्छा खासा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या विल हैव। अ फेयर बीट ऑफ डॉट डॉट डॉट, उसके बाद आपको जो लिखना है लिखिए। तुम्हारे पास तो अच्छी खासी किताबें हैं। You have a fair bit of books. तुम्हारे पास तो अच्छे खासे दोस्त हैं।
मतलब बहुत से दोस्त हैं, वो भी अच्छे खासे हैं। यू हैव अच्छे खासे मतलब बहुत से दोस्त। यू हैव अ फेयर बिट ऑफ फ्रेंड्स एंड टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से ऑल आर एजुकेटेड, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ देयर फ्रेंडशिप, तुम्हें उनकी दोस्ती का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि सारे दोस्त पढ़े लिखे हैं, तो उनके पढ़े लिखे होने का फ़ायदा तो उठाना चाहिए। यू हैव अ फेयर बिट ऑफ फ्रेंड्स एंड टॉप ऑफ दैट, एंड टॉप ऑफ दैट का मतलब और ऊपर से, टॉप ऑफ दैट का मतलब होता है ऊपर से। तुम्हारे पास तो अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। यू हैव अ फेयर बिट ऑफ व्हीकल्स, यू हैव अ फेयर बिट ऑफ व्हीकल्स। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी का नाम तो है नहीं, बाइक है कि 4 चक्के वाली 4 व्हीलर है या 12 चक्के वाली 32 चक्के वाली, इसलिए यहाँ पे व्हीकल। तुम्हारे पास अच्छी खासी दौलत है। यू हैव अ फेयर बिट ऑफ वेल्थ, तुम्हारे पास अच्छी खासी दौलत है। यू हैव अ फेयर बिट ऑफ वेल्थ। आज से ठीक 5 साल पहले, राइट 5 years बैक फ्रॉम नाउ, राइट 5 years बैक फ्रॉम नाउ या फ्रॉम टुडे, राइट 5 years बैक फ्रॉम टुडे, आज से ठीक 5 साल पहले, आई हैड अ फेयर बिट ऑफ पीपल, मेरे पास अच्छे खासे लोग थे। अगला स्ट्रक्चर है हमारा एनग्रॉस्ड इन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में पूरी तरह से डूबा हुआ होना, डूब जाना, मग्न होना। पहला सेंटेंस है वह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में मग्न है। ही इज़ एनग्रॉस्ड इन हिज स्टडीज बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ अ टारगेट, उसके पास एक लक्ष्य है या उसका एक लक्ष्य है। ही हैज़ अ टारगेट और गोल टू बिकम एन IAS, एक IAS ऑफिसर बनने का एक लक्ष्य है उसके पास, इसलिए वह अपनी पढ़ाई में मग्न रहता है। पूरा सेंटेंस को तोड़ कर पढ़िए, सेंस को समझिए, सेंटेंस के मतलब को समझिए, सीख जाइएगा। वह पूरी तरह से उस एक पैर और 2 सिर वाली लड़की के प्यार में डूबा हुआ है। He was engrossed in the love of that one-legged and two-headed girl. 3 आँख वाली, 1 आँख वाली, 4 आँख वाली, 2 माथे वाली, 1 पैर वाली। सीखिए, यहाँ पर सीखिए, देखिए। You should engrossed in your study. तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई में मग्न होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, अगर तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो। यू शुड एनग्रॉस्ड इन योर स्टडीज, तुम्हें अपनी पढ़ाई में मग्न होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, क्या आप लोगों को अपनी पढ़ाई में मग्न नहीं होना चाहिए? शुडंट, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। शुडंट यू एनग्रॉस्ड इन योर स्टडी, क्या आपको अपनी पढ़ाई में मग्न नहीं होना चाहिए? ऐसा भी बोल सकते हैं, शुड यू नॉट एनग्रॉस्ड इन योर स्टडी, ऐसा भी बोल सकते हैं। जब तक आप अपनी पढ़ाई में मग्न नहीं होंगे, ये स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर का मिक्सअप पार्ट है। ये 2 स्ट्रक्चर इसमें मिला हुआ है, दोनों एडवांस स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, जब तक और तब तक वाला है, जब तक नहीं तब तक नहीं। 2 सेंटेंस है इसमें। जब तक आप अपनी पढ़ाई में मग्न नहीं होंगे, अनलेस यू आर एनग्रॉस्ड इन योर स्टडी, तब तक, यानी यू कांट सक्सीड, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। आजकल मेरा एक दोस्त अपने माता पिता की सेवा करने में पूरी तरह से लगा हुआ है।
These days one of my friends का मतलब मेरे दोस्तों में से एक, इसका सेंस क्या निकलता है, मेरा एक दोस्त। These days one of my friends is engrossed in serving parents। दुनिया की हर माँ अपने बच्चों को पालने में मग्न होती है। एवरी मदर या ईच मदर इज Every mother or each mother of this world is engrossed in bringing up her children. No, no one can match mother because a mother's motherhood is priceless। क्योंकि माँ की ममता अनमोल होती है, बहुमूल्य होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। Each mother is engrossed in bringing up her children. No one can match mother. No one can match mother because a mother's motherhood is priceless. So guys, I hope you might have liked this video. You would have liked this video. If you like this video, so please subscribe it and don't forget to like and